ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नंद, कोरोना संकट जब से शुरू हुआ है, लोगों के मन में एक अजीब सा डर है, एक भय का माहौल है। कहीं मुझे कोरोना हो गया तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा। दूसरी तरफ एक और संकट है, रोजी रोजगार का संकट है। लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन आया है, उस ढंग की आमदनी नहीं हो रही है। इन सब का परिणाम ये है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की चपेट में आ गई है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को देखें तो हमें ये जरूरी है समझना कि मानसिक स्वास्थ्य की हम जब बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बीमारी की बात नहीं करते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हम शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होने का मतलब होता है कि हम फिजिकली फिट हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा मोटे भी हैं या थोड़ा पतले भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा एनर्जी लेवल, हमारा काम करने की क्षमता ठीक है। यही बात लागू होता है मानसिक स्वास्थ्य में। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमारा दिन प्रतिदिन का सोच, हमारी भावनाएं और उसके आधार पर जो हमारा एक्शन होता है वो अगर सब कुछ ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या हमारी सोच से कुछ हमें तकलीफ नहीं हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं सब ठीक चल रहा है। इसको थोड़ा मुश्किल है डिफाइन करना, इसलिए कि एक ब्रॉड रेंज है। नॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं सामान्यता, ये सामान्यता कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, इसका ब्रॉड रेंज है। अब जो आपने कहा, कोविड के पहले भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी, लेकिन कोविड के बाद निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा है और पिछले हम लोग देख रहे हैं 6-7 महीने में बहुत सारे डेटा आए हैं, बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। ये बात समझने की है कि जब कोविड शुरू हुआ था तो लोग अधिक परेशान थे उस वक्त, इसलिए कि उसमें हमारे पास जानकारी बहुत ही कम थी। हमारे पास ये जानकारी थी कि एक वायरस है जो नुकसान पहुंचा सकता है, घर के बाहर नहीं निकलना है। अब हमारी जानकारी बहुत अधिक बड़ी है और हमें अच्छा नॉलेज है कोविड वायरस के बारे में और इसके बचाव के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले परेशानी थी, जो हम लोग देख रहे हैं, जो पहले एक डर था, अब लोग में एक डर भी पहले से कम है, जो कि अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सावधानी बरतते हैं, जो कि बरतना चाहिए। डर का कम होना और सावधानी बरतना दोनों जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य परेशान तो हमें कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितना कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जिससे कि लोगों में थोड़ी जागरूकता फैली है। आज से 6-7 साल पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे इतने कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ लोग बात करते हैं इसके बारे में और उससे बाहर आने का कोशिश करते हैं जो समस्याएं होती है। डॉक्टर नंद, एम्स में एक स्टडी हुई है और आप खुद एम्स में मनोरोग विशेषज्ञ हैं। कोरोना मरीजों को लेकर और उनको किस तरीके से डिप्रेशन है या फिर मेंटल कुछ स्ट्रेस है, उसको लेकर एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि 21% के आसपास जो कोविड मरीज हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। क्या थी ये स्टडी और इसके नतीजों से आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? स्टडी का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो कोरोना का मरीज है उनमें जो नॉर्मल लोगों को डिप्रेशन होता है, नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, मतलब बिना किसी इन्फेक्शन के, उससे थोड़ा अधिक है। नॉर्मली हम देखते हैं 10 से 12%, बट ये काफी बढ़ गया। लेकिन इसको इस तरह भी हमें देखना चाहिए कि हम अपना परिप्रेक्ष्य देखने का थोड़ा बदलें तो कि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, जैसे डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया, सीवियर कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये जब भी होता है इन्फेक्शन वायरस का, तो उसके बाद थोड़ा सा मन खराब रहता है, चिड़चिड़ा सा होता है, उदासी रहती है, थकावट लगती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये लक्षण डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। तो कोरोना की बीमारी जो है ये एक इन्फेक्शन वायरस का है, जिससे कि पूरे बॉडी में एक हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होता है। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रेन में भी होगा, तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा फर्क पड़ता है उससे, जिससे कि डिप्रेशन बढ़ता है। लेकिन अभी हमने ये कंपेयर नहीं किया है। यदि आप देखें पिछले कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है या कुछ और स्टडीज देखें, तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, उसमें उदासी होती है, डिप्रेशन होता है और ये धीरे धीरे ठीक होता है। डॉक्टर नंद, यहाँ एक और सवाल है कि जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, आयुष मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो लोग कोरोना और बाकी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको लेकर परेशान हैं, डिप्रेशन की स्थिति में हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोरोना हो जाएगा तो वो काफी परेशान हो जाएंगे, ऐसे लोग खुद को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करें?
सरकार टाइम टाइम पे बताते रहती है कि कोरोना से सावधानी बरतें। इसका मतलब होता है जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, जैसे कि बाहर निकलना तो मास्क पहन कर निकलना, जो भीड़ वाली जगह वहां नहीं जाना, अगर आप बाहर जाते हैं, सामान छूते हैं या किसी बाहर के वस्तु को छूते हैं तो उससे हाथ धोना, घर में साफ सफाई रखना, बाहर के कपड़े घर में नहीं पहन के आना, ये सारी चीजें तो बहुत सामान्य है। उसके अलावा जो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी ऐसी क्राइसिस आती है, कोरोना के जैसे क्राइसिस है या कोई भी डिजास्टर आता है, तो हमारे ब्रेन की प्रतिक्रिया होती है कि अब क्या होगा। उसमें एक फीलिंग आती है कि कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, आप हेल्पलेस फील करते हैं उस वक्त। दूसरा उसका अगर पहलू देखें तो यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हालत 6-7 महीने पहले थी, सड़कों की हालत या मार्केट की हालत, उसमें कुछ सुधार हुआ है और आगे भी सुधार होगा, थोड़ी सी धीरज की जरूरत है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है रखना धीरज, लेकिन उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट ही कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे अपने हैं उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हम डॉक्टर हैं उनको जितना हमारी कैपेसिटी है उस अनुसार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम बिना पैसे खर्च किए, तो होता है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि सोशली हम एक दूसरे से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, बट सोशली इमोशनली कनेक्टेड रहें कहीं न कहीं, ताकि एक एहसास हो कि लोग हमारे साथ हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तब जब लगता है हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात शुरू हुई थी, लोगों ने उसको सोशल डिस्कनेक्ट समझ लिया, जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई। डॉक्टर नंद, जैसा कि इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि कोरोना के इस दौर में इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टअप की भी जरूरत है? इमोशनल एंड सोशल इम्यूनिटी दोनों की बहुत जरूरत है। अगर शरीर के विज्ञान को हम लोग देखें ऐसे, तो जब भी हम हेल्दी रहते हैं, हेल्दी का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता है, जब लाइफ हमारा मीनिंगफुल होता है, जैसे अगर हमें ये एहसास होता है कि आगे सब कुछ ठीक होने वाला है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, तो हम एक उम्मीद से बनते हैं, और हम जब उम्मीद से बनते हैं तो उसमें एक खास तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि इम्यूनिटी देते हैं। और उसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ सेरोटोनिन एक हार्मोन है, हम खुश होते हैं, डोपामिन एक हार्मोन है, उससे इम्यूनिटी पैदा होती है। आयुर्वेद में जो सलाह दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, बट लगभग वैसे ही इम्यूनिटी अगर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो एक वैसी ही इम्यूनिटी इसमें आती है। और उसमें हमारा ब्रेन का वो हिस्सा, गट का वो हिस्सा, और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसका वो हिस्सा जो बॉडी को प्रतिरोध क्षमता देती है, वो एक्टिव रहती है। मैं थोड़ा इसमें फोकस करना चाहूंगा। हम लोग अक्सर कहते हैं खुश रहना है, बट खुश रहने से जरूरी है मीनिंगफुल रहना। इसलिए खुशी एक ऐसी चीज है सस्टेन नहीं रह सकती। आप खुश हो सकते हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बट जब आप मीनिंगफुल होते हैं, कहीं एंगेज रहते हैं, एक पर्पस में एंगेज रहते हैं, भले वो पर्पस कुछ भी हो, भले किसी को सपोर्ट करना हो, अपना खुद का ख्याल करना हो, योगा करना हो या मेडिटेशन करना हो, फैमिली को सपोर्ट करना हो, उनके साथ बैठ के बात करना हो, तो ये भी एक मीनिंगफुल चीजें हैं जो हमें खुश रखती है। डॉक्टर नंद, दुनिया के कुछ देशों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की है, उससे कितना फर्क पड़ेगा कोरोना महामारी से लड़ने में? हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल इम्यूनिटी है। मान लीजिए एक समुदाय है, जैसे कि दिल्ली जैसे जगह में यदि 60-70% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं, तो बाकी के लोग की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उनको खतरा नहीं रहता है। ये तब की बात है जो इन्फेक्शन थोड़ा कम सीरियस होता है, और जब उस वक्त दवाइयां नहीं होती थी तो ऐसा मानते थे। इसीलिए जो कंटेनमेंट का कंसेप्ट तब पैदा हुआ कि कंटेन कर दीजिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और लोग इम्यून हो जाए और बाहर को खतरा नहीं हो। बट अभी जो हमारा जनसंख्या है उसको देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचना भी थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, हम 80 लाख इन्फेक्ट हो गए, पर उतना इन्फेक्शन नहीं है कि हम उस परसेंटेज तक पहुंच पाए। और भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी है, वहां हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचना बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएगा आज के टाइम में। सावधानी बरतना ही मेरे ख्याल से आज के टाइम में ठीक है, बट मैं फिर भी दोबारा कहूंगा कि अपना हम काम शुरू करें, काम करते रहें और सावधानी बरतें। डॉक्टर नंद, यहाँ कपड़ों को धोने से लेकर एक और सवाल है। भारत में धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। रोज स्वेटर धोना या जैकेट धोना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे में क्या किया जाए? ये कठिन है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट आते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बाहर जा रहे हैं, रश वाले जगह में जा रहे हैं तो। लेकिन जहाँ पे एक्सपोज हम नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे शायद उसकी जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से एक दिशा निर्देश शायद जारी हो इसके बारे में कि कैसे डिसइंफेक्ट करना है कपड़ों को। अब तक तो हम लोग फोकस जो कर रहे थे, जैसे कि बाहर के जूते चप्पल पे कर रहे थे, कपड़े पे कर रहे थे, बट विंटर क्लोथिंग के बारे में क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए, डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन हाँ, ये कुछ दिश जारी होगा सरकार की तरफ से, उस पर कुछ बात चल रही होगी शायद। डॉक्टर नंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।